नेता अलग अलग जगह राजस्थान के कोने कोने में किस तरह की बेतुकी बयानबाजियां कर रहे हैं। किसी की जुबान फिसल जाती है तो कोई रड़क निकालने के चक्कर में, तो कोई बत्ती बुझाने के चक्कर में, तो कोई भट्टा बिठाने के चक्कर में। जो मंत्री महोदय हैं वो डायरेक्टली ये इशारा कर रहे हैं कि सब रूस और यूक्रेन में जो समस्या चल रही थी वो बीच में, उसकी वजह से हमारे यहाँ के काम रुक गए। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान में इस समय जो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इसमें जबरदस्त बयानबाजियां सामने आ रही हैं। ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि शालीन और सभ्य देखे जाने वाले नेता जो हैं वो इस समय बिगड़े बोल उनके हो जाते हैं। किसी की जुबान फिसल जाती है तो कोई रड़क निकालने के चक्कर में, तो कोई बत्ती बुझाने के चक्कर में, तो कोई भट्टा बिठाने के चक्कर में। आप इनकी भाषा जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये नेता ऐसे शब्द बाण कहां से लेकर आते हैं जो अगले को तार तार कर देते हैं और सुनने वालों के लिए भरपूर मनोरंजन भी कर देते हैं। इसके कई कारण हैं। कई बार तीर चलाने के लिए सब शब्द काम आ रहे हैं, लेकिन कई बार पब्लिक के मनोरंजन के लिए ये जो शब्द बाण है जोरदार इस्तेमाल हो रहे हैं, अच्छे तरीके से काम आ रहे हैं। आज का वीडियो हम लोग आपके लिए कलेक्टिव फॉर्म में लेकर आए हैं ताकि आपको ऐसा मनोरंजन मिलता रहे। नेता अलग अलग जगह राजस्थान के कोने कोने में किस तरह की बेतुकी बयानबाजियां कर रहे हैं, किस तरह की अनोखी बयानबाजियां कर रहे हैं। कुछ राजस्थान के नेता हैं, कुछ बाहर के हैं जो किसी ना किसी संदर्भ में यहाँ पर नेताओं को इंडिकेट भी कर रहे हैं। हम आपको बताएं उससे पहले बता देते हैं कि मोदी कैबिनेट के जो कैलाश चौधरी हैं, मंत्री हैं मोदी कैबिनेट के, उन्होंने मोदी को ही भ्रष्टाचारी बता दिया है और उनका जो बयान है वे तेजी से वायरल हो रहा है। इन दिनों के अंदर जगह जगह वायरल हो रहा है क्योंकि बड़ा साफ सुथरे तरीके से कैलाश चौधरी बोल रहे हैं। हम आगे का बताएं उससे पहले आप सुनिए कैलाश चौधरी को। किसी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब भ्रष्टाचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था, ये पूरे देश ने उस समय उसको उनको समर्थन इसीलिए दिया था कि भ्रष्टाचार में पूरा देश उस समय डूबा हुआ था। कैलाश चौधरी को आप लोगों ने सुना कि किस तरह का बयान दिया है, लेकिन अब अशोक गहलोत की हम लोग बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कई सारे तगड़े बयान दे चुके हैं। सचिन पायलट के मामले में उनके दिए गए बयान नाकारा निकम्मा को लेकर तो पूरे देश में चर्चाएं की गई थी, लेकिन अभी ईडी को लेकर उनके दिए बयान ने लगातार चर्चा में, वो सुर्खियों में बने हुए। इसी तरह का बयान जो कि अशोक गहलोत ने दिया है, भूपेश बघेल ने भी दिया था। लेकिन आप सुनिए कि अशोक गहलोत ने क्या कहा है। कुत्ते बिल्ले की लड़ाइयां हो गई हैं, ईडी को लेकर जो बयानबाजियां हो गई हैं वो इस बयान में सुनिए। ये दुर्भाग्य की बात है जो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बाद कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर, कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर, कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। अशोक गहलोत को आपने सुना और उनकी बयानबाजी सुनी, और ये नाकारा निकम्मा के बाद में जोरदार बयानबाजी लगी क्योंकि बहुत वायरल हो रही है। हम अब आपको सुनाते हैं राकेश टिकैत की एक बयानबाजी। किसान नेता है राकेश टिकैत, और किसान आंदोलन में राकेश टिकैत बहुत तेजी से चर्चा में बने थे। महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं और ये क्या बयानबाजी कर रहे हैं आप खुद देखिएगा, क्योंकि इन्होंने ओवैसी को लेकर क्या कहा है आप खुद चौंक जाएंगे, आपको मजा आएगा। क्योंकि ये सारी बयानबाजियां इतनी मजेदार हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग संदर्भों में कटाक्ष भी किए गए हैं, तीर छोड़े गए हैं। क्या कहते हैं राकेश टिकैत, आप खुद सुनिए। नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है, उसको यहां से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है। उसकी जांच कर लेना, उसको बांध कर यहीं रखो, उसको हैदराबाद और तेलंगाना से बाहर मत जाने दो। वो वहां पर जाएगा तो बीजेपी की मदद करता है, ये पूरे देश को पता है। राकेश टिकैत को आपने सुना, लेकिन हम अब आपको एक वीडियो दिखाएंगे बहुत ही अलग तरह का। हो सकता है ये वीडियो पुराना हो क्योंकि ये वायरल इस समय हो रहा है, इसलिए हम आपको भी दिखा रहे हैं।
वायरल वीडियो में नवलगढ़ के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, इस बार के भाजपा के कैंडिडेट हैं विक्रम सिंह जाखल, जिनको पिछली बार निर्दलीय होते हुए भी बहुत अच्छे वोट मिले थे। विक्रम सिंह जाखल इस बार राजकुमार शर्मा के सामने हैं, लेकिन विक्रम सिंह जाखल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शराब जो है वो सिर पे रख के और डांस करते हुए देखे जा रहे हैं और पीते हुए देखे जा रहे हैं। विक्रम जाखल का ये वीडियो तगड़ा वायरल हो रहा है, आप खुद देखिए क्या मौज मस्ती हो रही है। क्या बात है। नवलगढ़ के इस चर्चित चेहरे को आपने डांस करते हुए देखा, लेकिन अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे जाट नेता के बारे में जो कभी चुनावों के आसपास फटकते नहीं हैं, लेकिन बयानबाजी भरपूर करते हैं। इनकी बयानबाजियां हमेशा इस अंदाज में होती है कि हमने चुनाव लड़ा नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम आपको हरवा देंगे। कैसे हरवा देंगे, क्या करेंगे, हम आपका बैंड बजा देंगे, क्या कर देंगे, इस बयानबाजी में आप सुन सकते हैं। फिलहाल राजाराम मील का एक बयान जो कि जाट महासभा से जुड़े हुए हैं, राजाराम मील का एक बयान देखिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे पास पूरी लिस्ट है। कांग्रेस के पहले 15 किए थे, अब तक में 3 परसों किए, ये हुए हैं अभी 18, और बीजेपी के अभी तक आए हैं 22। हम पूरी लिस्ट है, जेब में रखते हैं, एक एक उंगलियों पर रखते हैं, और अब की बार इनका सबका बैंड बजाएंगे। हमने आपको इशारे से बता देंगे कि इसका बैंड बजा दो, बजा देना, और अब की बार इनका सबका बैंड बजाएंगे। हमने आपको इशारे से बता देंगे कि इसका बैंड बजा दो, बजा देना, और अब की बार इनका सबका बैंड बजाएंगे। हमने आपको इशारे से बता देंगे कि इसका बैंड बजा दो, बजा देना, ताकि आपकी वैल्यू बनेगी। ये ध्यान रखना। राजाराम मील को आपने सुना। अब हम आपको एक बयान दिखाते हैं, कोई बहुत ज्यादा चर्चित चेहरा नहीं है, लेकिन बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं राजस्थान में, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि बयानबाजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप सुनिए कि मंत्रियों के लिए भी कई नेता हैं या जो नेताओं बनने की दौड़ में हैं वो किस तरह की बयानबाजियां करते हैं, आप खुद देखिए। प्रताप सिंह खाचरियावास की जो संभावित हार सिविल लाइन से होने वाली है, उसको देखकर समझकर प्रताप सिंह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ऐसी उलूल जुलूल बातें करते हैं जिनका कोई न सर है न कोई पैर है। समझकर प्रताप सिंह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ऐसी उलूल जुलूल बातें करते हैं जिनका कोई न सर है न कोई पैर है। आए दिन मीडिया को बुलाकर ऐसे उलूल जुलूल बयान देते हैं, सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। सरकार में तो उनको कोई पूछ नहीं रहा है। पहले वो सचिन पायलट के खेमे में हुआ करते थे, आजकल अशोक गहलोत जी के खेमे में चले गए। सुना है कोई फाइल का चक्कर है, और उसके बाद अशोक गहलोत जी जैसे नचाते वैसे नाचते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। आपने देखा कि लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने किस तरह की बात कही, लेकिन जिनके लिए कही वो कौन से कम है। प्रताप सिंह खाचरियावास का हम आपको एक बयान दिखाते हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास बोल्ड बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस तरह के बयान और इस तरह के इशारे पब्लिक प्लेस पर करना और नेता होते हुए पब्लिक को इंप्रेस करने के लिए किस तरह के एक्टिविटीज कर दी जाती हैं, वो कई बार नेताजी भूल जाते हैं करते करते। लेकिन आप खुद देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास का ये बयान। बीजेपी की चिमनी छिपने वाली है राजस्थान में, बीजेपी की चिमनी छिपने वाली है राजस्थान में, बीजेपी की चिमनी छिपने वाली है राजस्थान में। आपने कमाल की बयानबाजियां देख ली, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं राजस्थान सरकार के ही एक और कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का एक बयान। आपको ये तो जानकारी में है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के तनाव की वजह से राजस्थान में विकास कार्य रुक जाए तो ये बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि उसका जो मंत्री महोदय है वो डायरेक्टली ये इशारा कर रहे हैं कि सब रूस और यूक्रेन में जो समस्या चल रही थी वो बीच में उसकी वजह से हमारे यहाँ के काम रुक गए पोखरण के। आप खुद देखिए विधायक जी वहां के पोखरण के या फिर मंत्री जी जो कि सरकार में मंत्री रहे हैं, मतलब सोचने का स्तर क्या हो सकता है, बयानबाजी का स्तर क्या हो सकता है, किस तरह के कमेंट्स हो सकते हैं, किसको कहां से लिंक करना है, जिसका कोई तुक यहां पर बैठता नहीं है, उस तुक को आप भी थोड़ा जोड़ के देखिए। सुनिए मंत्री महोदय सालेह मोहम्मद जी का ये बयान, आपको चौंका देगा। बिजली की समस्या है, और हालांकि मैंने
जीएसएस यहाँ का आपके पंचायत में स्वीकृत करा दिया था, पर बीच में यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा था उसकी वजह से पूरा मामला यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा था उसकी वजह से पूरा मामला यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा था उसकी वजह से पूरा मामला। आपने देखा इन सारी बयानबाजियों में कुछ चीजें कॉमन क्या थी? नेताजी को पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके पीछे पड़े हैं। मतलब कुछ का कुछ तुक लगे ना लगे, तुक्का हो बेतुका हो, कुछ भी लगाए जा रहे हैं, शॉर्ट्स लगाए जा रहे हैं। इसका पब्लिक पर अच्छा असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, पब्लिक मनोरंजन करेगी। लेकिन हम लोग फिलहाल इस वीडियो को आपके लिए इसलिए लेकर आए, बिखरे पड़े थे ये वीडियो, आपको जगह जगह से वायरल होते हुए हम लोगों को लगा कि आपको एक जगह ही पेश कर दिया जाए ताकि आपका मनोरंजन बरकरार रहे। नेताजी का तो कुछ बिगड़ना है नहीं, मनोरंजन भरपूर रहना चाहिए। फिलहाल इन नेताओं की चुटकियां आप लेते रहिए, आगे जो वीडियोज आएंगे इस तरह के वो भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। खूब आ रहे हैं इन दिनों और कई ऐसे वीडियो भी आएंगे आपके सामने जो हैं ही नहीं। सतर्क रहिएगा, बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आएंगे जो प्लांटेड होंगे, आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। कई सारे यूट्यूबर्स और मीडिया के जो चैनल हैं वहां पर कई चीजें चल रही हैं इस समय। किसने पैसे लिए हैं, किसने नहीं लिए, इस समय कोई पता नहीं है। कौन किसके लिए पंप कर रहा है, कौन किसके लिए गलत वीडियो को सही बता के पेश कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। इसलिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। हम लोग इस चैनल पे साफ सुथरी बात करते हैं, आपके लिए साफ सुथरी चीज लेकर आए। आपके पास भी कोई ऐसा वीडियो है जो आपको लगता है कि जेन्युइन है, बोला है, या एक्चुअल में वो घटना घटी है और उसको कोई मीडिया दिखा नहीं रहा है या वायरल नहीं हो रहा है, या वो चीज जनता तक पहुंचनी चाहिए, आप हमें कभी भी भेज सकते हैं। हम आपकी वीडियो को भी चलाएंगे। जो आप हमें भेजेंगे जेन्युइन होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, या वो मौजूद होना चाहिए, फैक्चुअली सही होना चाहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।